जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है भैया जी। कदम कदम पे इनकी एक्शन पे हमारी रिएक्शन होगी। लोकतंत्र के इतिहास में मंगलवार का दिन एक यादगार तस्वीर छोड़ गया, जब देश के विभिन्न हिस्सों में आए हजारों लोग और लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेता राजधानी की सड़कों पर उतर आए। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों की सामूहिक आवाज थी, जो एसआईआर यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उजागर तथ्यों और वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ उठी। इस मार्च का लक्ष्य था कि चुनाव आयोग से जवाब मांगना और यह सुनिश्चित करना कि आने वाले चुनावों में मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया और ईवीएम जैसी तकनीक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। सुबह 8 बजे से ही दिल्ली के जंतर मंतर, संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में चहल पहल बढ़ने लगी। दूर दराज से आए लोग अपने अपने संगठनों के झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर दिखे। भीड़ में छोटे छोटे समूह नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। वोट हमारा है, हक हमारा है, चुनाव आयोग जवाब दो, लोकतंत्र बचाओ, वोट चोरी रोको। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन प्रदर्शनकारियों से खचाखच भर गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ जगहों पर अतिरिक्त बैरिकेड्स और पुलिस बल तैनात किया गया। इस प्रदर्शन की खासियत यह थी कि कई सालों से अलग अलग मुद्दों पर बिखरे विपक्षी दल इस बार एक ही मंच पर नजर आए। इस प्रदर्शन की खासियत ये थी कि कई सालों से अलग अलग मुद्दों पर बिखरे विपक्षी दल इस बार एक ही मंच पर नजर आए। इसमें से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ सांसद मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और कई मंत्री शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी प्रमुख और सांसद भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल के उप मुख्यमंत्री स्तर के नेता भी शामिल हुए। डीएमके, बाकपा और सीपीआई बाकपा वाले और अन्य क्षेत्रीय दल भी इसमें शामिल हुए। इसी दौरान नेताओं ने भी अपने अपने तीखे बयान दिए। चुनाव आयोग के बाहर बने स्थायी मंच पर विपक्षी नेताओं ने एक के बाद एक भाषण दिए। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि एसआईआर रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हो रही है। यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब सत्ता पक्ष के पक्ष में गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग मूर्ख दर्शक बना रहता है। यह आयोग अब स्वतंत्र है या सत्ताधारी दल का हिस्सा है, ये देश जानता है। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ने कहा कि अगर 15 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हो जाती। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर एसआईआर रिपोर्ट में क्या है। यह रिपोर्ट, जिसे स्वतंत्र कानूनी और मीडिया टीम से तैयार किया गया है, कई चौंकाने वाले दावे करती है। मतदाता सूची में हेरफेर, वास्तविक मतदाताओं के नाम काटकर नकली नाम जोड़े गए, ईवीएम में संदिग्ध गतिविधियां भी पाई गईं। कुछ मतदान केंद्रों पर मशीनों में रिकॉर्ड और वोटिंग पैटर्न में असमानताएं भी पाई गईं। चुनाव आयोग की निष्क्रियता इसमें यह है कि शिकायतें दर्ज होने के बावजूद तत्काल कार्रवाई नहीं हुई। अब चुनाव आयोग ने इसमें आकर सफाई दी है। प्रदर्शन के कुछ घंटे बाद आयोग ने बयान जारी कर कहा कि एसआईआर रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाने पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने वोट चोरी के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी है। आखिर जनता की आवाज क्या है? भीड़ में शामिल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आए किसान राम सुमेर यादव कहते हैं कि हमारे गांव में 50 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। यह कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। लोगों का मानना है कि अगर मतदान प्रक्रिया में ही भरोसा नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग ट्विटर पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वोट चोरी, हैशटैग लोकतंत्र बचाओ और इलेक्शन कमीशन जैसे हैशटैग घंटों ट्रेड करते रहे। कुछ यूजर्स ने इसे जनता की असली आवाज बताया तो कुछ ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष का आंदोलन याद आ जाता है। इसमें विशेषज्ञों का क्या कहना है? राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सतीश कुमार का कहना है कि यह मार्च 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकजुटता का संकेत है। अगर यह एकता बनी रही तो सत्ता संतुलन पर असर पड़ सकता है। चुनावी सुधार विशेषज्ञ मीना राघवन कहती हैं कि वोटर लिस्ट और ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल लंबे समय से उठ रहे हैं। अब जरूरी है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र जांच कराए। अब आपको बताते हैं कि इसमें आगे की रणनीति क्या हो सकती है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को 15 दिनों का अल्टीमेट दिया है, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे हैं मतदाता सूची की स्वतंत्र जांच हो, ईवीएम का थर्ड पार्टी ऑडिट हो, चुनावी प्रक्रिया में कानूनी सुधार हो। अगर समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो विपक्ष ने दिल्ली घेराव और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन सब बातों के क्या मायने निकलते हैं। राजधानी में हुआ यह मार्च सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन था। अब देश की निगाहें इस पर है कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष की मांगों को पर कदम उठाएगा या यह विवाद आने वाले महीनों में और गहराएगा।